दोस्तों, मुझे क्या लगता है कि अब समय आ गया है। अभी जो चुनाव हुए नगर पंचायत और नगर परिषद के, उसमें ये साफ दिखाई दिया कि जिसका दावा हमारे मित्र देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे पहले से कर रहे थे कि उबाठा और मन से साथ आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो अधिक जीरो बरोबर जीरो ही होता है, ये बोल रहे थे। तब लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव प्रचार का एक हथकंडा है, करके बोल रहे हैं। जो हार होनी थी वो हार हो गई, करारी हार हो गई, करारी हार हो गई। मगर ऐसा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसा जिस सिचुएशन में बोलते हैं वैसी सिचुएशन हो गई। उबाठा का सुपड़ा साफ हो गया। मनसे का भी ऐसा हुआ कि कहीं कहीं ऐसा छोटा छोटा, मतलब बारिश होने की आशंका थी और कहीं कहीं ये 2-4 बूंद गिरे, 11 बूंद गिरे पूरे महाराष्ट्र में। और उबाठा का तो हालत खराब हुआ ही। वो सब आंकड़े आपके सामने अभी, उसको नहीं दोहराना चाहता मैं। मेरे दिमाग में एक बात बार बार आ रही है कि कैसे है ना कि अभी बात तो चल रही है कि भाई उद्धव और राज साथ में आएंगे और साथ में आके चुनाव लड़ेंगे। मुंबई में तो पक्का लड़ेंगे। मुंबई के बाहर एक 2-4 मेगा सिटीज में अस्तित्व है मनसे का, उसके बाहर कुछ नहीं है। तो शायद उबाठा को भी उनको साथ लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। पर मेरी एक क्रांतिकारी सूचना है। मैंने इसका जिक्र थोड़ा किया था आपसे। आपसे क्यों? मैंने तो संजय राउत को भी बताया था, जो उद्धव का, जिसको मैं ब्रेन कहता हूं। उद्धव का ब्रेन कौन है? उद्धव को 2 ब्रेन है। एक मनुष्य के, इसमें भी एक छोटा ब्रेन रहता है और एक बड़ा ब्रेन रहता है। जो बड़ा ब्रेन है वो एक्शन ओरिएंटेड रहता है और छोटा ब्रेन है वो सोचने की ये करता है। तो छोटा ब्रेन है रश्मि वहिनी। उद्धव के दिमाग में छोटा ब्रेन है रश्मि वहिनी, और बड़ा ब्रेन है जो एक्शन करवाता है वो है संजय राउत। तो मैंने संजय राउत को बोल दिया है। अभी थोड़ी बात होने लगी है, वो भी सुबह आपको दिखना शुरू हो गया है। वो उसका भी प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि बिना, आदत हो गई थी रोज सुबह जाके मीडिया के सामने मुंह खोलने का, और उस समय जो दिमाग में आएगा वो बोलने का, और कुछ भी बोलने का, अनाप शनाप बातें बोलते रहने का। और मीडिया वालों को चाहिए था ऐसा कोई बकवास बोले करे, तो वो भी उसको पब्लिसिटी देते थे। तो मैंने संजय को बोला, अभी बातचीत शुरू हुई हमारी भी, तो मैंने बोला कि एक काम करो, कैसे है ना कि उद्धव को संगठन संभालना आता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जिसको बोलते हैं, वो उद्धव में है। हाँ, अब उसका स्वार्थ, स्वकेंद्रितता, अपने ही फैमिली में सब रखने की और करने की और अकेला ही खाने की। महाराष्ट्र में 2 प्रकार के राजनेता हैं। कुछ अकेले ही खाते हैं, ऐसा होता है ना कहीं कहीं, कि कुछ लोग शेयर करके खाते हैं, और कुछ लोग अकेला ही बाजू में जाएंगे, कोने में जाएंगे, बैठेंगे, किसी को दिखता नहीं ना देखेंगे और खुद अकेला खाएंगे, और दूसरों के भी डब्बे में से जो मिलेगा वो खाएंगे। तो वो लाइक है, वो मैं हमेशा उसको बोलता हूँ, वो लेना बैंक है, देना बैंक नहीं। देना बैंक कौन है? एकनाथ जी शिंदे है। उनका सामूहिक भोजन रहता है, जो भी आएगा सब मिल बांट के खाएंगे। है, छुपाने लायक उसमें कुछ नहीं है, इसलिए सब खुश रहते हैं।
उनका प्रचार दौरा भी अभी मैंने देखे, बहुत सारे पिकनिक जैसा रहता है। उनकी कुछ 10-20 बसें भर के आते हैं, गाड़ियां भर के आते हैं, पब्लिक जश्न मनाती है। ये तुम्हारे बीजेपी वाले कंजूस हैं, कद्रुए, उनको पैसा खर्च करना नहीं आता, कमाना आता है। कमाना आता है मगर खर्च करना नहीं आता है। मगर उद्धव से बेटर है, उद्धव से बेटर है। उद्धव के इसमें कॉइन भी नहीं निकलता, इनके यहाँ कम से कम गड्डियां निकलती है बीजेपी की ओर से, और वो गड्डियां प्रभाव कर गई है, ये बात सच है। तो कैसे है ना कि एक मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन बाला साहब के बाद रखी उद्धव ने, मिनिमम। अभी वो टूट गई क्योंकि सबको ऐसा दिखने लगा कि उद्धव के नेतृत्व में कोई दम नहीं है। आज कल परसों कभी भी अगले 10-20 साल में सत्ता में आने की उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र में छोड़ो, छोटी छोटी नगर पालिकाएं, महापालिका में यहां भी आना मुश्किल है। तो इसके साथ रह के क्या करेंगे? इसके यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, इसमें अपना काल हो जाएगा। तो अच्छा है, जहां पे हरी भरी खेती है, पानी भी नहीं भरपूर बरस रहा है, वहां जाएंगे करके बीजेपी में आए, शिवसेना शिंदे साहब की वहां पे आए, अजीत दादा तक गए, मगर किसी को भी आशा नहीं, उम्मीद नहीं कि उद्धव के नेतृत्व में उबा ठाका, शिवसेना तो नाम भी गया है उनका, इसलिए बोलना पड़ता है, कुछ होगा। तो मेरा एक सुझाव है, मैंने संजय को बोला, संजय देख, तेरी दोस्ती दोनों से है और उद्धव तेरी बात मानता है, तो तू क्या करना, उद्धव को बोल कि ये, आपको आश्चर्य होगा, मैं भी कब से ये बड़े लोगों के साथ रहता हूं तो सूचनाएं करता हूं उनको और बिंदास करता हूं, और कभी कभी वो अप्रिशिएट करते हैं मगर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। मैंने बाला साहब ठाकरे को, जब इनका संघर्ष 96 में शुरू हुआ, तो उस समय तो मैं काफी करीब था, ठाकरे फैमिली के करीब था, उद्धव के करीब था, राज के करीब था। करीबन हफ्ते में 3-4 दिन उद्धव और राज से मेरी बातें भी होती रहती थी। तो मैंने उसी समय मैंने बोला था कि राज ठाकरे ये लीडर मटेरियल है। अभी सीएम मटेरियल नहीं बोलता हूं, असल में है सीएम मटेरियल भी है वो, मगर लीडर मटेरियल तो पक्का है। तो मैंने बोला था कि बाला साहब, आप एक काम करो, राज को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार निश्चित करो और उद्धव के साथ पार्टी दे दो, वो पार्टी अच्छी चलाएगा और ये सरकार अच्छी चलाएगा। कम से कम लोगों के मन में उसके प्रति एक अपेक्षा है, आशा है कि ये सरकार अच्छी चल गई। वो बोलता है ना, एक दिन मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, वो अनिल कपूर का पिक्चर जैसा बोलता है, वो मुझे एक दिन बनाओ, मैं देखो क्या करता हूं। मुख्यमंत्री बना तो करेगा, मगर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि उसकी पार्टी में दम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में दम नहीं है। इसको भी अभी दमा लग गया है, अस्थमा हो गया है उद्धव की पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को, मगर कम से कम जिंदा है। इस बेचारे की तो पार्टी भी नहीं। तो मैं अभी भी सूचना कर रहा हूं, उबाठा और मनसे का विलीनीकरण करो, और मनसे और उबाठा का मिलके कोई नाम सूचना है, आपको सूझता है तो वो रखो, नहीं तो रखो शिवसेना ठाकरे, मतलब दोनों ठाकरे आ गए। हाँ, उबाठा उद्धव बाला साहेब ठाकरे क्यों, ठाकरे रखो, शिवसेना ठाकरे, नया नाम ले लो चुनाव से, और राज को बनाओ पार्टी का प्रमुख। और उद्धव को चाहिए तो वो अभी अध्यक्ष है तो कार्याध्यक्ष नहीं बन सकता, आदित्य को कार्याध्यक्ष बनाओ, और आप उसके जैसे बाला साहब सामना के सलाहकार संपादक थे, वैसे सलाहकार बनो आप, इससे फर्क पड़ेगा। राज के पास अगर उबाठा और शिवसेना, उबाठा का और मनसे का नेतृत्व है और दोनों एक हैं, चाहिए तो शुरू में, अभी ये बहुत ही जल्दी होगी तो ये चुनाव हो जाने दो 29 महापालिका के, उसमें करारी हार हो जाने दो। मैं अभी बोलता हूं, महाराष्ट्र में
एक भी महापालिका उबाटा के पास नहीं आएगी, एक भी मनसे के पास नहीं आएगी, कांग्रेस के पास थोड़ी आएगी, शरद पवार के पास एक शायद आ सकती है, अजीत दादा के पास एक 4-5 आएगी, बाकी भाजपा और शिंदे बल्ले बल्ले। तो बाद में करो, मगर अभी समय आ गया है कि उद्धव के हाथ में सलाहकार की भूमिका दे दो और राज को अध्यक्ष बनाओ, संयुक्त पार्टी का विलीन करो दोनों पार्टियां। कम से कम 29 में जो विधानसभा चुनाव होंगे तब तक फर्क पड़ेगा। धन्यवाद।